नमस्कार शिक्षक साथियों, मेरे चैनल सीटेट एक्सपर्ट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सातवें चरण की अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुरानी पेंशन योजना होगी लागू, नियमावली के लिए टीमें गठित। आइए फ्रेंड्स, इसे हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी अपडेट है, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। पेपर में भी आया है, मेरे पास भास्कर पेपर का कटिंग है। फ्रेंड्स, इसे आप देख सकते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, अब आपको क्लियर नजर आता होगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप कि केंद्र की तर्ज पर बिहार में बदलाव की तैयारी। जी हाँ फ्रेंड्स, केंद्र की तर्ज पर बिहार में बदलाव की तैयारी। कर्मचारी की मौत होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कहीं ना कहीं सातवें फेज के अभ्यर्थियों के लिए। आइए फ्रेंड्स, और आगे जानने का प्रयास करते हैं। अंतिम वेतन की आधी होगी पेंशन। अंतिम वेतन की आधी होगी पेंशन। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। फ्रेंड्स, केंद्र की तर्ज बिहार सरकार भी पेंशन केंद्र की तर्ज बिहार सरकार भी नेशनल पेंशन स्कीम एनपीसी के तहत मृतक कर्मचारी के आश्रितों को पुरानी पारिवारिक पेंशन योजना का लाभ दे सकती है। इसकी नियमावली बनाने के लिए वित्त विभाग के सचिव संसाधन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। सूत्रों की माने तो कमेटी अपनी रिपोर्ट जून अंत तक राज्य सरकार को सौंपेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, कमेटी जो है जून के अंत तक राज्य सरकार को सौंपेगी। आइए फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। नए बदलाव के तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को उनके आखिरी वेतन भुगतान की 50% राशि पेंशन के तौर पर दी सकती है। यहां पर दी जा सकती होनी चाहिए, तो प्रिंट में मिस्टेक है। तो कहने का मतलब यह हुआ साथियों कि आखिरी जो वेतन होगा उसके भुगतान का 50% दिया जा सकता है। 50%। आइए फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। हालांकि इसका लाभ नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये 7th फेज के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इसे मैं अंडरलाइनिंग कर देता हूं ताकि आप अच्छी तरह देख सकते हैं। इसका लाभ नए नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, सातवें चरण के जो शिक्षक अभ्यर्थी जो अभी अभी अगस्त माह में ज्वाइन, सितंबर अक्टूबर नवंबर में जो ज्वाइन करेंगे सातवें चरण के अभ्यर्थी, उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है साथियों। आइए और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए कर्मचारियों को पहले ही ऑप्शन चुनना होगा। वैसे भविष्य में एनपीएस के तहत आने वाले पुराने कर्मचारियों के आश्रितों को भी यह लाभ दिया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो इससे पहले भी सर्विस कर रहे हैं पुराने कर्मचारी, उनको भी इसका लाभ दिया जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। क्योंकि केंद्र ने नए और पुराने सभी कर्मियों को यह फायदा दिया है। जी हाँ फ्रेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए और पुराने दोनों कर्मचारियों को इसका लाभ दिया है, इसलिए बिहार में भी ऐसा किया जा सकता है। आइए फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। गौरतलब है कि केंद्र ने एनपीसी के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया है। जी हाँ फ्रेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें पुरानी पेंशन योजना को जो नियम था उसमें उन्होंने संशोधन किया है। इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड।
कि गौरतलब है कि केंद्र ने एनपीसी के तहत आने वाले कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पारिवारिक पेंशन देने के लिए पेंशन नियम में संशोधन किया है। आइए फ्रेंड्स, अब थोड़ा इधर देख लेते हैं। शुरू में नए कर्मियों को ही लाभ। नियमावली बनाने के लिए कमेटी गठित। इसी माह राज्य सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट। जी हाँ, कमेटी जो है इसी माह में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को। यहां देखिए फ्रेंड्स, बदलाव के लाभ के गणित को यूं समझे। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके आश्रितों को 7 साल तक बेसिक का 50% और महंगाई भत्ता बतौर पेंशन मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, 7 ईयर बेसिक का 50% और महंगाई भत्ता का बतौर पेंशन मिलेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30% और महंगाई भत्ता मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, जो 7 साल के बाद होगा वो बेसिक का 30% यानी 30% और महंगाई का जो भत्ता होगा वो मिलेगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की मौत के समय बेसिक 50,000 है तो आश्रितों को 25,000 और महंगाई का भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा, यानी 7 ईयर तक मिलता रहेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे आप देख सकते हैं। अगर किसी कर्मचारी के मौत के समय बेसिक 50,000 है तो आश्रितों को 25,000 और महंगाई भत्ता 7 साल तक मिलता रहेगा, 7 ईयर तक मिलता रहेगा। 7 साल के बाद बेसिक का 30%, 30% यानी 15,000 और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, इसे मैं दोबारा पढ़ता हूं। 7 साल के बाद बेसिक का 30% यानी 15,000 और महंगाई भत्ता पेंशन के रूप में मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। कोरोना संक्रमण के कारण केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कई बदलाव किए हैं। ऐसा ही एक बदलाव पेंशन से भी जुड़ा है। मौत होने की स्थिति में अब पेंशन पाने के लिए 7 साल की न्यूनतम सर्विस की शर्त ही रखी गई है। जी हाँ फ्रेंड, 7 ईयर तक इसका सर्विस का सेवा शर्त रखा गया कि अगर आप 7 साल तक सर्विस कर लेते हैं तो आपको पेंशन स्कीम मिलेगी। आइए फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं। पहले प्रावधान था कि पेंशन पाने के लिए किसी भी स्थिति में 10 साल की सेवा जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले 10 ईयर सर्विस जरूरी था तभी पेंशन का लाभ मिलता। अब हो गया है घटकर 7 ईयर। मैं इसे यहां लिख भी देता हूं। अब 7 वर्ष, पहले था 10 ईयर्स में, पहले 10 ईयर्स में था, अब 7 है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब मौत होने के पारिवारिक पेंशन के लिए 7 वर्ष की सेवा की शर्त रखी गई है। ऐसे में फ्रेंड्स, मैं ऊपर था, हाँ ठीक है, यहां पढ़ रहा था। ऐसे में उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी जो उनका पेंशन है उसका आधा पेंशन मिलेगा। ये यहाँ पर जो लिखा गया उसका यही अर्थ है फ्रेंड्स। ऐसे में उनके परिजनों को आखिरी पेमेंट का 50% पेंशन के तौर पर दी जाएगी, यानी 50% आधा पेमेंट मिलेगा फ्रेंड्स। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इस आशय का आदेश भी जारी किया है। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में इस आशय का आदेश भी जारी किया है।
आइए फ्रेंड्स और आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक पेंशन के लिए अब 7 साल की सेवा ही जरूरी। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 7 ईयर सेवा जरूरी होगा। पारिवारिक पेंशन पाने के लिए 7 ईयर की जरूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्र ने, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, केंद्र ने 2004 में एनपीएस लागू किया था। 2005 में बिहार सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस शुरू किया। प्रदेश में 1.95 लाख कर्मचारी एनपीएस के दायरे में आते हैं। दोनों में फर्क में हम इस रूप में समझ सकते हैं, पुरानी पेंशन के लिए कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती थी, वहीं एनपीएस में सैलरी से 10% की कटौती की जाती है। इसमें 14% यानी 14% हिस्सा सरकार भी देती है। जी हाँ फ्रेंड्स, 40%, 14% जो है सरकार भी देती है। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ की सुविधा होती थी, लेकिन एनपीएस में यह नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब एनपीएस जो होगा तो उसमें यह सुविधा नहीं मिलेगा आपको, जीपीएस का। एनपीएस में यह नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन मिलती थी। इसे फिर से समझने का हम प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की करीब आधी राशि पेंशन मिलती थी और हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का लाभ भी दिया जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि हर 6 महीने में महंगाई भत्ते का लाभ भी, प्रॉफिट भी दिया जाता था। लेकिन एनपीएस में ऐसा कोई लाभ नहीं मिलता है। एनपीएस में कर्मियों को रिटायरमेंट के समय कुल जमा राशि का 60% यानी 60% एक मुश्त दे दिया जाएगा। शेष 40% को शेयर बाजार में निवेश कर उसके आधार पर पेंशन तय होगी। जी हाँ फ्रेंड, 40% जो रहेगा उसे शेयर बाजार में लगाया जाएगा, उसी के आधार पर पेंशन तय होगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की अपडेट जो नए नियुक्त शिक्षा कर्मियों के लिए, अदर कर्मियों के लिए भी ये पेंशन योजना बहुत फायदेमंद रहेगा। ये पेंशन योजना उन्हें बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। कहीं ना कहीं ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस खुशखबरी का बिहार के तमाम कर्मचारी इंतजार करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फ्रेंड्स। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। आइए और कुछ नया अपडेट है उसे जानने का हम प्रयास करते हैं फ्रेंड्स। नहीं, यहीं तक था। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।